इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से कर दी है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने छठ के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से सियासी मुकाबले को और तेज करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से की है। दरअसल मिथिला सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि बिहार की पहचान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना का केंद्र है। यहाँ से संदेश साफ है कि दिल जीतने की शुरुआत दिल की धरती से ही होगी। पीएम मोदी ने इस रैली में विकास, आस्था और विरासत का ताना बाना जोड़ते हुए बताया कि एनडीए का विजन सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और स्थिरता का है। वहीं विपक्षी महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने पटना में नए बिहार के वादों की झड़ी लगाई, तो कांग्रेस ने छठ के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का ऐलान किया। इस बीच तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच मुसलमान मुख्यमंत्री को लेकर जुबानी जंग ने चुनावी गर्मी और बढ़ा दी है। एनडीए जंगल राज की वापसी का डर दिखा रही है, जबकि आरजेडी और उसके साथी नीतीश कुमार के लंबे शासन के से बदलाव की मांग उठ रही है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब भावनाओं, पहचान और भरोसे के त्रिकोणीय जंग में बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की जनता ने वर्ष 2005 में ही तय कर लिया था कि उसे तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ बिहार चाहिए। 2005 से पहले का दौर आप सबको याद होगा, जब बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। हर तरफ अराजकता का माहौल था। बिहार के लोग अब कभी भी 2 दशक पहले के उस अराजक दौर में वापस नहीं लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि वर्ष 2005 के पहले लोगों का घरों से निकलना दूभर था। शाम 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। राज्य में अपहरण का धंधा उद्योग का रूप धारण कर चुका था। शोरूम से दिन दहाड़े गाड़ियां लूट ली जाती थी। अपराधियों के भय से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था। पैसा रहते हुए भी कोई नया मकान नहीं बनाना चाहता था। रंगदारों के आतंक से उद्योग धंधे बंद हो चुके थे। डॉक्टर, इंजीनियर पलायन कर रहे थे। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार।
जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है।